गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास केमिस्ट्री एमपीटी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। हम लोग देख लिए थे, कुछ बेसिकली देखे, डोबेरायनर महोदय के देखें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें, न्यूलैंड्स के देखें, न्यूलैंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखें, फिर मैंने मेंडलीफ देखा। आज हम लोग देखेंगे मेंडलीफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, है ना। आज सिर्फ और सिर्फ मेंडलीफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, लगभग 30 क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं, है ना। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज की अनोखी बातें। आज की अनोखी बातें क्या है? चलिए गाइस, ध्यान दीजिए, है ना। आज की अनोखी बातें हैं, किसी को परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ होती है, ध्यान दीजिएगा, किसी को परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ होती है, यकीन मानिए ऊपर बालों ने, है ना, ऊपर बालों ने यानी कि जो गॉड होते हैं, जिसे हम लोग गॉड मानते हैं ना, ऊपर बालों ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं किया। इंसान है तो तकलीफ होगी, यानी कि ज्वेलर्स की भावना होगी। जब तक कि ज्वेलर्स की भावना नहीं आएगी, यानी कि पॉजिटिव वे में आप लीजिएगा, इसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा, है ना। ज्वेलर्स की भावना यहाँ पर ये नेगेटिव वे नहीं लेना है, पॉजिटिव, यानी कि इंसानियत का ये गुण है, ज्वेलर्स होगा। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो आपसे लोग जलेंगे। अगर लोग जल रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपसे कोई ज्वेलर्स नहीं कर रहा है, आपकी कोई ताना नहीं दे रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आप आगे नहीं बढ़े। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है तत्वों के, ध्यान दीजिएगा, तत्वों के वर्गीकरण के विकास का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? यानी कि तत्वों के वर्गीकरण के विकास का श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन है न्यूलैंड्स, दूसरा है डाल्टन, तीसरा डोवेनार और चौथा मेंडलीफ, है ना। तत्वों के वर्गीकरण के विकास का श्रेय किसे जाता है ना, किसे जाता है? डोवेराइनर को जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किस वैज्ञानिक का योगदान रहा? देखिए, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है ना। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा या जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं उसी क्वेश्चंस को मैंने डाला हूं, है ना। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किस वैज्ञानिक का योगदान रहा? सेम वही क्वेश्चन है ना। न्यूलैंड्स, डाल्टन, डोवेरानर या मेंडलीफ? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी, मेंडलीफ। सबसे पहले प्रयास किसने किया था, है ना। आवर्त सारणी की बात किया जा रहा है, आवर्त सारणी का प्रारंभिक प्रयास किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, है ना। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है। मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? यानी कि मेंडलीफ के समय, जब मेंडलीफ ने अपने प्रयोग में लाया था, जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी आए तो उन्हें कितने तत्वों पे वर्ग किया था? 56, 63, 46 या 92? कितने तत्व थे? तो उस समय टोटल कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। और आप याद कीजिए, अपने प्रयोग में उन्होंने 63 क्या लिया था? कार्ड लिया था। क्या लिया था? 63 कार्ड का प्रयोग किया था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? मेंडलीफ ने कब तत्वों के मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म में समानता, है ना, रासायनिक गुणधर्म में समानता को व्यवस्थित किया था? तो इसने कब किया था? 1817 में, 1866 में, 1869 में कि 1849 में? सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका सही आंसर सी, 1869 यानी कि 1869। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, मेंडलीफ ने तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत किन किन तत्वों के यौगिकों को शामिल किया था? है ना। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा दोनों बोथ या चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए स्टूडेंट्स,
तो आपको पता है कि मेंडलीफ ने दो तत्व को शामिल किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं शायद उनसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, वो पिछले वीडियो जाकर के आप देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 3। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मेंडलीफ का आवर्त सारणी आधारित है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी आधारित है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पे आधारित है ना? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे, परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम पे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे, यानी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे। इसका सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप इस बात को याद रखिएगा, चाहे वह मेंडलीफ हो, चाहे वो न्यूलैंड्स हो, चाहे वह डोएरानर हो, तीनों ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे ही सजाने का प्रयास किया था। सिर्फ और सिर्फ मोजले ने, जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, उन्होंने ही सिर्फ परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पे सजाया है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मेंडलीफ के अनुसार सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? मेंडलीफ के अनुसार सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मेंडलीफ ने बताया था कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को बताया था। और ये लगभग सभी तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं, इसीलिए मेंडलीफ ने क्या किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के हाइड्राइड और ऑक्सीजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया था। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल 36 पंक्तियों की संख्या कितनी थी? है ना, कुल 36 पंक्तियों की संख्या कितनी थी? यानी कि इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल कितने लाइंस थे मेंडलीफ के आवर्त सारणी में? 7, 6, 18 या 8? है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 6, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। है ना, कुल 36 पंक्तियों की संख्या कितनी थी? 6 थी। कुल 36 पंक्तियों की संख्या कितनी थी? 6 थी। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या कितनी थी? सबसे पहले मेंडलीफ ने आवर्त किसे कहा था? पीरियोडिक किसे कहा था? पीरियड किसे कहा था? ध्यान दीजिएगा, जो 36 पंक्तियां थी, जो 36 पंक्तियां थी उसी को क्या बोला था? है ना, पीरियड बोला था। क्या बोला था? पीरियड बोला था। तो 36 कतारों की संख्या कितनी थी? 6 थी, इसलिए पीरियड की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मेंडलीफ के आवर्त सारणी, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल उदर्ग स्तंभों की संख्या कितनी थी? यानी कि वर्टिकल कितने थे? इस प्रकार से कितने खंभे थे, कितने स्तंभ बनाए गए थे? तो मेंडलीफ ने कितने स्तंभ बनाए थे? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 6, तीसरा 18, चौथा 8। कितने बताए थे? 8 बताए थे। कितने बताए थे? 8। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के कुल वर्गों की संख्या कितनी थी? वर्ग, तो सबसे पहले मेंडलीफ ने वर्ग किसे कहा था? जो है ना उदर्ग यानी कि वर्टिकल जो स्तंभ थी उसी को मेंडलीफ ने क्या कहा था? वर्ग या समूह या ग्रुप कहा था। और जो हॉरिजॉन्टल था उसे क्या कहा था? आवर्त। है ना, आवर्त। इसलिए इसका ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, है ना, तो सही ऑप्शन क्या है? 7 है या 6 है या 18 है या 8? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा? 8, यानी कि डी। कुल वर्गों की संख्या क्या बताए थे? 8 बताए थे। है ना, जो उदर्ग खंभे थे उसकी संख्या कितनी थी? 8 थी। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मेंडलीफ के आवर्त सारणी को जब कब जर्मन पत्रिका में प्रकाशित किया गया था?
1817 में, 1872 में, 1869 में या 1849 में? तो सबसे पहले मेंडलीफ ने 1869 में ये नियम ही दिया था। तो प्रकाशित तो उसके बाद ही हुआ होगा, है ना, प्रकाशित तो उसके बाद ही हुआ होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1872। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1872। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 1872 आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी। बी आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1872। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? मेंडलीफ को डेवी पदक कब मिला था? मेंडलीफ को डेवी पदक कब मिला था? पहला ऑप्शन है 1817, 1872, 1869, 1849। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब मेंडलीफ के आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ, है ना, उसी समय उसी साल उसको क्या मिला? डेवी पदक मिला था। कब मिला था? 1872 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों को किस अनुसार सजाया गया था? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों को किस अनुसार सजाया गया था? पहला ऑप्शन है परमाणु संख्या के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, दोनों पे, या इनमें से कोई नहीं। तो मेंडलीफ ने कैसे सजाया था? परमाणु द्रव्यमान पे, सिर्फ और सिर्फ परमाणु संख्या पे मोसले महोदय ने सजाए थे। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। निम्नलिखित में कौन शून्य समूह के तत्व हैं? शून्य समूह के तत्व हैं। आप याद कीजिए, न्यूलैंड्स महोदय ने कहा था कि आगे तत्व का भविष्य में खोज ही नहीं किया जाएगा, मात्र 56 ही तत्व है। लेकिन मेंडलीफ ने क्या बताया था कि 63 तत्व का खोज है और कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे और बताए थे कि भविष्य में बहुत सारे भी तत्व का खोज किया जाएगा। जब निष्क्रिय गैस का खोज हुआ तो उसे शून्य समूह में रखा गया था। किस में रखा गया था? शून्य समूह में रखा गया था। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निष्क्रिय गैस कौन कौन है, निष्क्रिय तत्व कौन कौन से हैं? हीलियम भी निष्क्रिय है, नियॉन भी निष्क्रिय है, आर्गन भी निष्क्रिय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि शून्य समूह में किसे रखा गया था? इन सभी को रखा गया था। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन क्रियाशील तत्व नहीं है? क्रियाशील तत्व नहीं है। तो याद रखिए, हीलियम, आर्गन की दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी, यानी कि दोनों क्रियाशील नहीं है, ये निष्क्रिय तत्व होते हैं, है ना। हीलियम, अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे 6 तत्व ऐसे हैं जो निष्क्रिय हैं, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। चलिए स्टूडेंट्स, वो तो बात की बात है, हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? DO2 HO2 D2O H2O क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? H2O होता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? DO2 HO2 D2O H2O। भारी जल, मैंने बताया था भारी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन, है ना, ड्यूटेरियम को कहलाता है भारी हाइड्रोजन। तो भारी जल का सूत्र क्या हो जाएगा? D2O, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहलाता है? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? हाइड्रोजन की संयोजकता होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 2 3
4। तो मैं बताया था हाइड्रोजन की कि हाइड्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s1 लिखते हैं और इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि हम संयोजकता के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ जाएंगे कि किसकी संयोजकता कितनी होती है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसकी संयोजकता पूछते हैं, जैसे हाइड्रोजन के बारे में, कार्बन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, सोडियम के बारे में, है ना, कॉपर के बारे में, आयरन के बारे में, सोना के बारे में, चांदी के बारे में, ये सभी की संयोजकता आप याद रखिएगा, मैं वो बता दूंगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोजन विद्युत का होता है। हाइड्रोजन विद्युत का क्या होता है ना? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हाइड्रोजन विद्युत का क्या होता है? धनात्मक होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? विद्युत का धनात्मक होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है। हाइड्रोजन का रंग कैसा होता है? हाइड्रोजन का रंग कैसा होता है? पीला होता है, नीला होता है, बैगनी होता है, या रंगहीन होता है? तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन का कोई भी रंग नहीं होता है, यानी कि हाइड्रोजन क्या होते हैं? स्वादहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और रंगहीन होते हैं। ना ही हाइड्रोजन का कोई रंग होता है, ना ही कोई गंध होता है, और ना ही कोई स्वाद होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, गंधहीन होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है आपको? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक क्या है स्टूडेंट्स? धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं? हाइड्रोजन एक क्या है? हाइड्रोजन धातु है, अधातु है, उपधातु है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन एक क्या है? गैसीय रूप में रहने वाला एक क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन एक क्या है? अधातु है, जो किस अवस्था में रहता है? गैसीय रूप में रहता है। किस अवस्था में रहता है? गैसीय रूप में रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाइड्रोजन किस अवस्था में पाया जाता है? हाइड्रोजन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस, या इनमें से कोई नहीं? तो हाइड्रोजन किस अवस्था में पाया जाता है? हाइड्रोजन ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, या इनमें से कोई नहीं? तो हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 50, 46, 80, 71? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन की ब्रह्मांड में प्रतिशत कितनी होती है? तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन 71% है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन कितना है? 71%। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डी। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? आपके स्क्रीन पे है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 1, 2, 3, 4? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मैंने बताया था। जो स्टूडेंट समस्थानिक नहीं देखे हैं उसको मैंने बता दिया था। हाइड्रोजन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक, है ना, क्लोरीन के समस्थानिक, यूरेनियम के समस्थानिक। और समस्थानिक किसे कहते हैं आप पिछले वीडियो में जाकर के आप देख लीजिएगा। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? 1, 2, 3, 4? कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। मैंने बताया था कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सबकी परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, उसे ही समस्थानिक कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? है ना, 1, 2, 3, 4? क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? 2 समस्थानिक होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29। चलिए स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, करियर पॉइंट पे पहली बार स्टडीज़ कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 1, 2, 3, 4। यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो मैंने भी बताया था कि यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी। इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है ना, क्या कह रहा है? चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन कार्बन के समस्थानिक हैं? कौन कार्बन के समस्थानिक हैं? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 या सभी? या सभी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सभी। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये तीनों क्या हैं? कार्बन के समस्थानिक होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।